कुछ दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ से कुछ और गांव छोड़कर एक गांव है सरौली। उस गांव में एक लड़का है मुकेश। उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2022 की बात है जब मुकेश बहुत ही खुश था क्योंकि पूरे 11 साल बाद अमेरिका से उसका दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। उसने भौतिक शास्त्र के सब्जेक्ट पर पीएचडी की हुई थी। उसका मानना यह था कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम इस पूरी कहानी को जानते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुकेश से मिलने के लिए उसके घर पे आ गया और आते ही उसके गले लग गया। वो भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, अरे अभय, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। अभय, आज ही लौटा हूँ, तुझे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। और बता क्या चल रहा है, घर में सब कैसे हैं? उसने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई क्या? अभय, हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। उसने कहा, ठीक है, पर आज तुझे मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। अभय बोला, जरूर आऊंगा, और हाँ उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? अभय ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों रात को खाना खाने के बाद अपने गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं। मुकेश बोला, अभय क्या तुझे पता है कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? अभय हैरान होके बोला, ओह तो यह तेरा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मुकेश बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। अभय, क्या सच में यहाँ पे भूत? क्या तू भी मजाक कर रहा है यार? मैं नहीं मानता। वो बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं। फिर वो दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर उन दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास किसी भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी उनको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अभय बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो उन दोनों को एक कमरे में ले गया और वो दोनों जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंच गए तो मंदिर के पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। वहां पे अंदर जाके देखा तो उनकी तो होश ही उड़ गई। वहां उस रूम के अंदर कई सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने तो ये तक मान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने मुकेश और अभय को कस के पकड़ लिया और एक कोने में ले गए, जिसके बाद वो दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर उनके रूम में आ गई। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा दी और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर वो डर के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से उनके रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चली गई। उनके जाते ही मुकेश ने तुरंत उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। मुकेश और अभय कुछ बोल पाते कि उससे पहले उन लोगों ने उनको धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो?
यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। उन दोनों ने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को उनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा उन्हें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। वो दोनों तुरंत ही उस मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय अभय ने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और उसे देखकर हंस रहे थे। मुकेश और उसका दोस्त तुरंत अपनी बाइक लेके वहां से निकल गए।